गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को भगवान कृपा करके दे रहे हैं। पूर्व में गुरुदेव समझा चुके हैं कि हे राम जी, देह और आत्मा का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं। क्या जागृत रूप का और सपने वाली रूप का आपस में कोई संबंध है? जैसे अंधकार और प्रकाश का कुछ भी संबंध नहीं, इसी तरह देह और आत्मा का वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं। देह जड़ है, असत्य है और ज्ञान रूप है, नाशवंत है और अकृत्रिम त्रिघ्न है। जितना भी इसकी करो, जवाब देने में देर नहीं करता। अकृतज्ञ है। इसका संयोग आत्मा के साथ कैसे होगी? आत्मा तो चैतन्य है, सत्य है और प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ संबंध कैसे हो? देह नाशवंत, आत्मा अविनाशी। अज्ञान करके, वास्तवताई के न जानने से आत्मा और देह का संयोग भासता है। जब बड़ी प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान, वास्तव ज्ञान, पूरा ज्ञान, तब संयोग का अभाव हो जाता है। जब जागृत का पूरा ज्ञान होता है, तब स्वप्न वाली रूप का संयोग कुछ भी नजर नहीं आता है ना। निद्रा की दोष से संयोग नजर आता था। हे राम जी, ये जो मैंने तुमको समझाया है, ये साधारण वचन नहीं, ये बिल्कुल निपुण वचन है, वास्तव बात है। इनको बार बार स्मरण करने, याद करने, विचार करने से अज्ञान रूपी अंधकार जो जन्म मरण का अवतार चढ़ा, रस्सू का अवतार चढ़ा, रूप रूपांतर के भ्रांति में भटकाने का कारण, वो नष्ट हो जाएगा। ये साधारण वचन नहीं, ये अमूलक वचन है। इनको बारंबार हृदयंगम करो, हृदय में इनको जगह दो, विचारो। जब इसका बारंबार तुम अभ्यास करोगे, विचारोगे, तब संसार के इस रूप नाम के मायामय मोह से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जब संसार का मोह, जो कि अज्ञान की कृपा का फल है, ये निवृत्त हो जाएगा, तब फिर इनका सद्भाव जो हृदय में दुखों का कारण है, वो कारण निकल जाएगा, तो कार्य वस्तु ही नहीं रहती। जब तक अज्ञान रूपी निद्रा से भली प्रकार जागृत नहीं होता, तब तक बार बार फिर ये अज्ञान से संयोग
जो न जाने कब से आके पिशाच लगा है, ये पिशाच खेल खिलाता ही, भटकाता, अशांति देता ही रहता है। जब भली प्रकार जाग जाता है तो ये पिशाच गायब हो जाता है। ये संजोग नहीं, अपने आप में विश्रांति, जो अपना आप परमानंद स्वरूप है। देखो, निद्रा से जागता भी है, फिर निद्रा उसको घेर लेती है ना। जोरदार निद्रा का वेग होता है ना, उसको जगने पर भी फिर वो घेर लेती है। जब भली प्रकार दृढ़ता से जाग जाता है तो फिर वो निद्रा नहीं घेरती। इसी तरह दृढ़ अभ्यास करो। बार बार सत और असत का विचार करना ये साधारण कर्म नहीं, ये साधारण भक्ति नहीं, ये सर्वोपरि उत्तम कार्य है। अज्ञान बड़ा बल रखता है, निद्रा भी बड़ा बल रखती है, फिर पछाड़ देती है। इसी तरह यह ज्ञान का नशा साधारण बल नहीं रखता है, बड़ों बड़ों को, अक्लमंदों को भी पछाड़ दे। मम माया धुरत्या, मेरी माया, भगवान बोलते हैं, बड़ी दुस्तर है। इसके लिए दुस्तर कार्य करना। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तुम अभ्यास क्या करते हो? 23 साढ़े 23 घंटे तो तुम्हारी माया की लीलाओं में, आरामदारी, खाने पीने, उनमें लगा हुआ है। थोड़ी देर बैठोगे और मन लग जाएगा। तुमने अज्ञान को साधारण समझा है। जितना मीठा बर्तन में पड़ेगा उतना ही वो मीठा होगा ना। तुम्हारा समय रूपी मीठा तो माया के जल के गिलास में पड़ता है, और तू चाहता है कि मेरा दूध का गिलास मीठा हो जाए। दूध के गिलास में मीठा पड़ेगा तो दूध मीठा होगा। रात दिन माया का, धन का, देह का, परिवार का, तेरे का, मेरे का, इनका उनका ही तुम्हारा स्मरण बंधा हुआ है, और तू थोड़ी देर बैठेगा और कहता है मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? तुम लगाते नहीं, तुम समय देते नहीं। भार, और थोड़ी देर भी लगाते हो तो भार टालने की तरह, जैसे गर्दन पर भार पड़ा हुआ, जान छूटे, उधर जाना है। रात दिन खिंचा तेरे मन में, धन में, भोगों में, इंद्रिय सुखों में, और अनंत प्रकार की बाहर की लीलाओं में लगा हुआ है। जब दृढ़ कर जागे तब बहुत नींद नहीं घेरती। तैसे दृढ़ अभ्यास कर अज्ञान निवृत्त होगा। एक दफा ये भली प्रकार निवृत्त हो जाए, फिर ये नींद नहीं, फिर ये अज्ञान संयोग नहीं दिखाता, देह में सत्यता का भाव नहीं दिखाता। जैसे भली प्रकार जग जाता है तो स्वप्न वाली रूप को अपना आप कौन करार करता है? इसलिए हे राम जी, इस अज्ञान रूपी दुख से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ अभ्यास करो, हिम्मत न हारो। अगर एक दफा तुम हार भी गए तो भी जो वीर पुरुष होते हैं, जो दृढ़ निश्चय होते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते। ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ फलदायक। इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत और बार बार पुरुषार्थ आज नहीं तो कल सफलता की शिखर पर पहुंचा ही देगा। और तुम निराश होके छोड़ दोगे तो माया तो ऐसे चाहती ही है, अज्ञान का बल बड़ा है। तांते मोह दुख निवृत्ति के अर्थ दृढ़ अभ्यास करो। राम जी,
आत्मा है ना तुम्हारा अपना वास्तव स्वरूप, वो देह के गुणों को स्वीकार ही नहीं करता। आपका जागृत रूप आपके सपने वाले रूप और उनके क्रियाओं को स्वीकार करता है, न जगने पर सब सत्य की तरह भासता है, वरना जागृत छूता भी नहीं। अंधकार से संयोग दिखता है, पर्दे पर सब सत्य की तरह दिखते हैं, और वहाँ अंधकार का त्याग भली प्रकार रोशनी करें तो पर्दा किसी को ग्रहण ही नहीं करता, न देवता को, न दैत्य को, न तुमको, न हमको, न रोने और हंसने। आत्मा देह के गुणों को अंगीकार नहीं करता। यदि आत्मा देह के गुणों को अंगीकार करे तो आत्मा भी जड़ हो गया। जैसे जड़, देह जड़ है, गूंगा है, अकृतज्ञ है, सो तो सदा ज्ञान रूप है। प्रकाश अंधकार के स्वभाव को ग्रहण करता है क्या? वो तो प्रकाश रूप है। चैतन्य तो सदा चैतन्य है, आत्मा तो सदा चैतन्य है, सो तो सदा ज्ञान रूप है। यदि देह आत्मा के गुणों को अंगीकार करे तो देह भी चैतन्य हो जाए। अंधकार यदि प्रकाश को ग्रहण करे तो अंधकार भी प्रकाश हो जाता है ना। प्रकाश अंधकार के गुणों को नहीं ग्रहण करता, आत्मा देह के गुणों को अंगीकार नहीं करता, क्योंकि आत्मा चैतन्य, देह जड़ है, ये मिथ्या प्रतीति मात्र है। आत्मा सत्य है, और यदि ये असत्य जड़ चैतन्य के गुणों को अंगीकार करे, स्वप्ने वाला चैतन्य जागृत की तरफ आवे तो वो भी जागृत हो जाता है न। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। तो देह भी चैतन्य हो जाए। सो देह तो जड़ रूप है, इसको तो अपने आप का भी ज्ञान नहीं। चैतन्य की सत्ता से ये मर चैतन्य की तरह दिखता है। फिल्म के पीछे जो लाइट का फोकस है, उस लाइट के फोकस से वो जड़ मूर्तियां कैसे नाच और सत्य की तरह भासमान होती है। अगर लाइट का संयोग न हो तो कुछ न दिखे। इसको अपना ज्ञान कुछ नहीं। जब ज्यों का त्यों इसका ज्ञान हो गए, जब भली प्रकार से देह और आत्मा का बोध होता है, तब शरीर जो हमको बहुत प्यारा और अपना आप नजर आता है, सत्य की तरह नजर आता है, तब ये नजरअंदाज हो जाता है। फिर ये तुच्छ भासता है, जड़ भासता है और नाशवंत भली प्रकार, कहने मात्र नहीं। फिर इसके स्नेह से पिंड छूट जाता है। जब तक रूप नाम के साथ मोह, जो अज्ञान के कृपा का फल है, वो नाता जुड़ा रहता है, स्नेह बना रहता है, ये चैतन्य की तरह पाला जाता है। जब इसकी वास्तवताई का बोध होता है तब ये नज़रअंदाज हो जाता है, इधर से मन बदल जाता है। सामने जो दिखता है चांदी दिखती है, वो सीपी में मुलम्मा चांदी की तरह दिखता है। जो वहाँ जाके भली प्रकार देखता है, अब जाएगा क्या उसको लेने के लिए कि चांदी पड़ी है ले आऊं। भली प्रकार ज्ञान होने पर जब जिन जिन महान आत्माओं को इस वास्तवताई का ज्ञान हुआ है और उनकी नज़र चौथीं, पांचवीं, छठवीं में, सातवीं में पहुंच जाती है, वो इसकी परवाह नहीं करते। जैसे ऋषभदेव जी महाराज, अपना आप ही नहीं है, चल दिए तो चल दिए।
जब गाढ़ा नशा चढ़ जाता है तो बाहर का ज्ञान लुप्त हो जाते हैं, गाढ़ निद्रा हो जाती है तो बाहर का ज्ञान लुप्त हो जाता है। कौन सोया है, कहाँ सोया है, तुम जानो। जैसे भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज, इसी तरह कई महान आत्मा हुए हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्म स्वरूप है नहीं, अवास्तव में हम फलानी हैं फलाना है, ज्ञानी है अज्ञानी है, ये मेरा ये तेरा, ये जड़ ये सब अवास्तव, जिसको अज्ञान कहें मूर्खता कहें, उनके कृपा का फल है। और उनकी कृपा, मूर्खता की कृपा तो सजा दिलाती है ना। मूर्खताई की कृपा सजाने दे तो किसकी देगी? जागृत के भूले के की कृपा सपने में सजाएं नहीं भुगतान कराती हैं। झूठा हर्ष और झूठा शोक, जब पूरी जागृत का ज्ञान होता है तो सजा किसको? हे राम जी, देह और आत्मा का संयोग संबंध कुछ भी नहीं। अंधकार का और प्रकाश का आपस में संयोग होता है क्या? स्वप्न वाले का और जागृत रूप का कोई आपस में संयोग होता है क्या? देह और आत्मा का संयोग संबंध कुछ नहीं, और समभाव संबंध भी नहीं। और इससे मिलकर वृथा दुखों को क्यों ग्रहण? इनका आपस में कुछ भी संबंध नहीं। फिर इनका संबंध मान के, इनको अपना अब मान के, असत्य को अपना अब मान के, सत्य को भुला के दुखों को ही प्राणी प्राप्त होती। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी? मूर्ख ही फजीती का पात्र बनता है ना। यही मूर्खता है, जब कुछ भी इनका आपस में संबंध नहीं। तो फिर इनके संबंध को हृदय में जगह दे के तो दुखों को ही प्राप्त करना है। आत्मा चैतन्य है और देह जड़ है। आत्मा सतरूप है, देह असतरूप है। आत्मा प्रकाश रूप है, देह तम रूप है। आत्मा निराकार है और देह साकार है। जब वास्तवताई का बोध होता है तो निराकार और साकारताई की माया भी समाप्त हो जाती है। ये सब समझाने के लिए लकीरें लगा रही हैं। आत्मा सूक्ष्म है, देह स्थूल है। और आत्मा और देह का संबंध कैसे हो गए? जब संयोग ही नहीं तब दुख किसका हो गए? जैसे सपने वाले अपने आप और जागृत अपने आप का कोई संबंध नहीं, तो सपने वाले दुख स्वरूप को जो महान हानि और दुखों का भुगतान करना पड़ता था, जागृत में आने पर वो संबंधी नहीं, तो उनका दुख कोई ग्रहण करता है क्या? हंसता रोता है क्या? हानि लाभ मानता है क्या? जिस तरह सूक्ष्म और स्थूल का संबंध नहीं होता, जैसे दिन और रात्रि का संयोग नहीं होता। दिन और रात्रि का मिलन होता है क्या? दिन होगा तो रात्रि नहीं, रात्रि होगी तो दिन नहीं। दिन का रात्रि से क्या संबंध है? जैसे ज्ञान और अज्ञान का संयोग नहीं, जैसे धूप और छाया का मिलान नहीं होता, जैसे सत्य और असत का संयोग नहीं होता, ना सतो विद्यते भावो,
न भाव विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्यो तत्वदर्शी। विवेकवान इस रहस्य को, इस मर्म को, इस वास्तवताई को जानते हैं कि सत्य का असद भाव नहीं होता और असत का सद्भाव नहीं होता। जो भी देखा है, देख रहे हैं, देखेंगे। जो भी सुना है, सुन रहे हैं, सुनेंगे। जो भी माना है, मान रहे हैं, मानेंगे। ये सब मिथ्या है, अपने आप में कुछ भी नहीं। आज तक जो भी देखा है, किसी भी जन्म में देखा है, चाहे हजारों जन्म भुगतान युगों के युग देखते आए हैं और सुना है, सुन रहे हैं, गुण रहे हैं, विचार रहे हैं, ये कुछ भी नहीं आत्मस्वरूप में, आपके अपने आप में न था, न है, न होगा। हजारों सपने देखे होंगे, उसमें अपने आप को भी और पदार्थों को, प्राणियों को सुनी, बातें भी सुनी होंगी, की भी होंगी और कई दृश्य भी देखे होंगे, भले चाहे बुरे। और कई कई प्रकार के मन के पतंग भी उड़ाए होंगे। जगने पर वो कुछ भी नहीं, आज तक तो कुछ भी नहीं आपको नजर आया। हुए तो नजर आवे ना। जो दिखता होता श्रवण, जो कुछ सिमरण में आया है। मिथ्या नदी मरुभूमि की, मृग तृष्णा का दरिया। मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूढ़ धोखा खाए। आत्मा में अनात्मा है ही नहीं। अनात्मा का मानना अपने आत्म स्वरूप के भुलेखे का परिणाम है। आत्मा का भुलेखा ही अनात्मा है। प्रकाश का न देखना ही अंधकार है ना। अपने जागृत का भुलेखा ही तो सौंपने वाला अपना आप है ना। इसी तरह जिसको संसार कहते हैं, जिसको माया कहते हैं, जिसको मैं तू, जड़ चेतन भला बुड़क, ये अपने आप के भुलेखे का परिणाम है। और भुलेखा भुलेखे में होता है, अंधकार अंधकार में होता है, प्रकाश में अंधकार का लेश भी नहीं। प्रकाश सदा प्रकाश रूप है। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म न नानास्ति किंचन। ये वेद भगवान अज्ञान निद्रा को, निद्रा में पड़े हुओं को जगाते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म तुम्हारा आत्मा अपने आप में स्थित है। ये अनात्मता तुम्हारे असलियत के भुलेखे का परिणाम है। जागो, दृढ़ अभ्यास करो, जाग जाओ। जैसे धूप और छाया का मिलान नहीं होता, जैसे सत्य और असत का संयोग नहीं होता, हे राम जी, तैसे आत्मा और देह का संयोग नहीं होता। पर्दे पर दिखने वाले प्राणी पदार्थ चाहे भगवान दिखता है, उनका और पर्दे का संयोग नहीं होता। तुम मानते हो जो तुम अंधकार में हो। इसी तरह तुम अपने आप को जो मानते हो ना, ये मानना ही तो माया है। सारो जग जखे थो मनन जे महलात में। मनन आत्मा में नहीं और सब मनन में। सब फिल्म की मूर्तियां, लेना देना, बोलना चालना, वो सब फिल्म में, पर्दे पर कुछ भी नहीं। चाहे 3 घंटे देखें, चाहे 2 घंटे, सब टीवी में, कुछ भी नहीं और सब मानते हैं। यही तो माया है। अपने आप का ये मानना जो है ना, ये माया है। अपने आप में माया ऐसे नहीं जिस तरह प्रकाश में अंधकार नहीं, जिस तरह आपके जागृत रूप में आपके सपने वाले रूप का लेश भी। बार बार सत सत का विचार करना, इसके बरोबर न कोई कर्म है न धर्म है। भगवान जब बड़ी 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 कृपा करते हैं तब ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद कृपा को बोला जाता है। प्रसाद कोई खाने की चीज नहीं, वो देव की नजर पड़ जाए वो कृपा प्रसादी है। जैसे धूप और छाया का मिलान नहीं होता, जैसे सत्य और असत का संयोग नहीं होता, तैसे आत्मा और देह का संयोग नहीं होता।
अज्ञान करके, वास्तवताई के न जानने करके तत्व असत और अतत्व का मिलान भासता है, परंतु वास्तव में संबंध कुछ भी नहीं। जिस तरह हवा का और आकाश का संयोग नहीं होता, आकाश मीन्स नथिंग, चलते चलो, युग बीत जाएं, शून्य की घनता 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 दूर नीली होकर दिखती है, और आकाश तो आकाश ही है। जैसे वायु और आकाश का संयोग नहीं होता, तैसे इनका संयोग नहीं होता। देह के सुखी दुखी होने कर आत्मा सुखी दुखी नहीं होता। स्वप्न वाली माया में रूप के सुखी दुखी होने कर जागृत को कुछ भी भुगतान नहीं भोगना पड़ता। सिनेमा के पर्दे पर आग लगने पर फिल्म में लंका जलती है, लंका के जलने पर पर्दे को ताव भी नहीं आता, जलना तो दूर रहा। देह के सुख दुख कर आत्मा को सुखी दुखी नहीं जानना मिथ्या भ्रम है। देह के सुख दुख कर आत्मा को सुखी दुख, अपने आप को सुखी दुखी जानना ये भ्रम है, भुलेखे का परिणाम है। वृद्धता, जन्म मरण, जड़ता, सुख दुख, भाव अभाव, आत्मा विखी रंचक मात्र भी नहीं। सपने वाले को अपना जन्म बाजता है, दुख सुख बाजता है, हानि लाभ बाजती है, पर जागृत में रंचक मात्र भी नहीं। इसी तरह ये अनात्मा के धर्म आत्म स्वरूप में मानना, ये अज्ञान आत्म स्वरूप के अज्ञान की कृपा का फल है। जहर की कृपा मारती है और अमृत की कृपा मारती नहीं, बल्कि मरण दोष को दूर करती है। देह के दुख सुख कर आत्मा को दुखी सुखी जानना ये मिथ्या भ्रम है। जरा मरण सुख दुख भाव अभाव आत्मा विखे रंचक मात्र भी नहीं। पाठ वाली क्रियाओं का उसके असली रूप में कोई भाव होता है क्या? जब देह विखे अभिमान होता है तब ऊंच नीच जन्म को पाता है। जब देह में उसकी मैं वासना हो जाती है